संवाद वाल्मीकि महासम्मेलन का आगाज जीआईसी ग्राउंड मैदान से किया गया, जिसमें वाल्मीकि समाज के हजारों लोग उपस्थित रहे। जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष चौधरी मानसिंह के द्वारा की गई, जिसका संचालन एडवोकेट विमल कुमार के द्वारा और उद्घाटन मनीष कोमल बाबा के कर कमलों से महर्षि भगवान वाल्मीकि जी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। जन संवाद वाल्मीकि महासम्मेलन सार्वजनिक संवाद वाल्मीकि सम्मेलन का उद्देश्य वाल्मीकि समुदाय को शोषण के खिलाफ खड़े होने, अपने अधिकारों की रक्षा करने और अपनी जनसांख्यिकीय शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना रहा। मंच से एक आवाज के साथ सभी वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि हमारे समाज का इतना शोषण हो रहा है, फिर भी हम अपने घरों में मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाइयों की बहनों और बेटियों के खिलाफ अत्याचार किए जा रहे हैं और बेटों की हत्या की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, किस विषय पर? ये समाज के दशा और दिशा पे कार्यक्रम है। ये जनसंवाद है। आगरा मंडल आगरा से जो भी बुद्धिजीवी और तमाम राजनीतिक दलों में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं समाज से, उन सभी को बुलाकर समाज की दशा और दिशा पे पहली बार ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि समाज में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो हिस्सेदारी है वो हमारी कौम को अभी तक मिली नहीं है, और इसीलिए हम सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं, जितने ही बुद्धिजीवी गण हैं, कि कौम की जो दशा है और दिशा है उस पर सभी को एक संग मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी सरकारें आज तक आई हैं उन लोगों ने केवल और केवल हमारी दशा बिगाड़ने का काम किया। आज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग निकल कर आए हैं, महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी रही है, और पहला प्रयास था कौम का जीआईसी ग्राउंड में इस कार्यक्रम को करने का, और हमारी क्षमता से ज्यादा लोगों ने और समाज ने निकलकर इसमें हमारा साथ दिया और सहभागिता दी। मनीष जी, क्या एक राजनीतिक दल से मांग है या फिर सभी राजनीतिक दलों से मांग है कि हमारी जो अपेक्षाएं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया जा रहा है, और हम लोग इतने उपेक्षित हैं कि 40-40, 50-50 साल हो गए, और किसी को अगर बना के हमारी कौम ने भेजा भी है तो उसने कभी भी हमारे लिए कोई प्रश्न नहीं किया। विधानसभाओं में, लोकसभाओं में कभी हमारे लिए प्रश्न नहीं किया कि मेरी कौम का, जो मेरी कौम की के आरक्षण से निकल के आया है, हमारे कौम की वोट से जाता है, लेकिन वो बात कभी हमारा नहीं करता। इसीलिए ये जनसंवाद किया गया है कि हमें उन लोगों को राजनीति में भेजना है जो समाज की बात करें और समाज की दशा और दिशा सुधारने पे काम करें। ठीक है जी, आज किस तरीके से चौधरी मानसिंह जी, आप लोग थोड़ा तेज आवाज में बोलना है ना। किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है? आगरा में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, हमारे विमल भाई और भाई भी हैं, उन्होंने मिलजुल के किया है, और ये कार्यक्रम होना भी चाहिए था। इससे हमको ये पता चले आगरा में जो हमारी ताकत है, हम भी राजनीति में हकदारी जमा सकते हैं। और इसको देखने के लिए मुझे एक बार सोचती हूँ कि हमारे भाई ने जो आज का प्रोग्राम किया, और सभी माँ और बहनों को बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि हम लोग भी आगे बढ़ के हिस्सा भाग ले सकते हैं। इसलिए आज का प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें महिला भी है, लेकिन महिला मुझे कम दिख रही है, लेकिन आ रही और जा रही होगी, क्योंकि भी हो गया है। जो शिक्षित रहेगा वो अपना शासन में भागीदारी करेगा और उसको आगे हर चीज में उसको मौका भी मिलेगा। इस धर्म सर्व समाज महासम्मेलन का आयोजन जो समाज में हमारी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भागीदारी है उसके लिए ये सम्मेलन बुलाया गया था, और इस सम्मेलन में तमाम साथियों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, बुजुर्गों ने आकर शिरकत की है, और अभी लगातार सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा है और साथी आ रहे हैं। ये एक हमारा पहला प्रयास था जो कि वाल्मीकि समाज के द्वारा किया गया, जो कि एक सफल आयोजन के रूप में यहाँ पर हुआ है। विमल जी, क्या एक राजनीतिक दल से या सभी राजनीतिक दलों से वाल्मीकि समाज अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कर रहा है? जब बाबा साहब ने कहा था
कि गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ देगा। तो हमारा केवल समाज को जागरूक करना है। जब ये जागरूक हो जाएंगे तो आज हम भाग रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि कोई राजनीतिक दल हमें टिकट दे। एक समय ऐसा आएगा जब समाज जागरूक हो जाएगा तो राजनीतिक दल इस समाज के पीछे भागेंगे कि तुम हमारी टिकट पे चुनाव लड़ो। सुमन जी, आगरा से इंद्रजीत जी, मथुरा से मुकेश आर्यबंधु और हाथरस और इसके बाद अलीगढ़ से वाल्मीकि समाज के जनप्रतिनिधि हैं, तो और कौन सी राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? किसी एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति को कोई पद जो कि अर्थविहीन पद है, आप सभी लोग जानते हैं कि मेयर का क्या पद होता है, जिसके पास वित्त पावर ही ना हो, वित्त शक्ति ना हो, उसका क्या क्या होना और ना होना, जो अपने समाज के लिए 1 रुपए का कल्याणकारी काम ना करा सके, उन पदों पर चुन के जाने से मतलब क्या है? उन पदों की भागीदारी की अगर बात करें तो करोड़ों की संख्या में हमारा समाज पढ़ा लिखा भी है, नौजवान भी है और हर बात से संपन्न है। पर एक मेयर का जिस वित्तहीन पद है, उसमें अगर एक पद अगर कहीं मिल गया तो उसको हिस्सेदारी हम नहीं समझते। ठीक है।